बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो वीडियो आपको पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डियर नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि वर्ल्ड कप 2023 और पाकिस्तान की बॉलिंग के जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनके ऊपर आज बात करेंगे। ये मसले मसाइल जो हैं बॉलिंग के, ये शुरू होते हैं जो एशिया कप श्रीलंका में हुआ, वहाँ से जो है ये बॉलिंग इश्यूज जो हैं ये हमें सामने आए। जब इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा मैच था तो उसके अंदर हमारे फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और इंडिया को हमने राउंड अबाउट को 252 के राउंड अबाउट आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद बारिश आती है, बारिश के बाद फिर अगले मैचेस आते हैं तो पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग करना भूल जाते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो जाती है और वो सिलसिला जो है वो आज तक जारी है और वर्ल्ड कप के हम तकरीबन 8 मैचेस जो हैं वो खेल चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी चीज़ पर होगा, हमारी बॉलिंग के मसाइल्स। अगर हम जो है पहले जो है ना, ये पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के जो चांसेस हैं और अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसके सिनेरियोज क्या क्या हैं वो उनको हम देखते हैं। अ, इस वक्त जो है अगर पॉइंट्स टेबल के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो इंडिया जो है इस वक्त अपने आठों के आठों मैच जीतकर टॉप पोजीशन पर है। साउथ अफ्रीका के 12 पॉइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो है वो 10 पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया ने अपने अपनी अभी 2 मैचेस अपने खेलने हैं, जबकि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान के 8-8 पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड को ये अफ़गानिस्तान को ये एडवांटेज है कि उसके अभी 2 मैचेस बाकी हैं, लेकिन दोनों मैचेस बड़े टफ हैं। एक उनको ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है और दूसरा उनको साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलना है। और वैसे भी उनका जो नेट रन रेट है वो -0.33 है। नंबर 1 तो उनको जीतना पड़ेगा और नंबर 2 उनको बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। देन दे विल बी इन द पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। अ वेरी टफ जॉब है उनके लिए फॉर द टाइम बीइंग। असल जो रेस जो चल रही है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चल रही है। पाकिस्तान जो है उसका रन रेट खुदा खुदा करके प्लस में आया है 0.04 और न्यूजीलैंड का जो है वो प्लस 0.4 है। ये जो मार्जिन जो है रन रेट का ये बहुत ज़्यादा है। ये सारी मैंने कैलकुलेशंस की हैं उस लिहाज से, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस की तादाद बढ़ती जाती है तो चाहे पॉइंट्स के बाद 2 हो या 3 हो तो वो दूसरी टीम को वो रन रेट जो है ओवरकम करने के लिए उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये 0.4 को आप कम ना समझें, ये 0.4 जो है ये बहुत बड़ा मार्जिन है। अब फॉर एग्जांपल अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच जो है ये क्लोज मार्जिन पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है, मसलन फ़र्ज़ किया जी न्यूजीलैंड जो है वो चेज़ करता है इसको जाके 49th ओवर में, 49th ओवर में जाके चेज़ करता है, या न्यूजीलैंड जो है वो 1 रन से जीत जाता है, तो फिर पाकिस्तान को तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो फ़तह दरकार होगी वो तकरीबन 130 रन की फ़तह दरकार होगी। और अगर हमने चेज़ करना है तो वो टारगेट हमने 29 ओवर्स में चेज़ करना होगा। ठीक है, ये तो सिनेरियो है पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने तक। अब मसला ये है कि अगर हम पहले जो है बॉलिंग करते हैं और इंग्लैंड को कम स्कोर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा चांस बन जाता है। मसलन अगर हम इंग्लैंड की टीम को जो है वो 200 सवा 200 में आउट कर देते हैं, जिस तरह कि हमने बांग्लादेश को किया था, तो हमारे पास एक बिग एडवांटेज होगा कि 29 ओवर्स में उस टारगेट को चेज़ कर सकें। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है आया उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इनको जो है 220 या 25 पर आउट कर सके। इस चीज़ को
जो है ना ये ज़रा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा आसान रास्ता है कि श्रीलंका जो है वो न्यूज़ीलैंड को उस दिन शिकस्त दे दे, तो फिर तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर श्रीलंका न्यूज़ीलैंड को हरा देता है और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देता है, तो बड़े आराम से जो है वो हम सेमीफाइनल को क्वालिफाई कर जाएंगे, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान सिनेरियो है। लेकिन अगर श्रीलंका हार जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल ही हैं, और वो मसले मसाइल जो हैं वो शुरू से ही बॉलिंग की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और एंड पे भी हमें बॉलिंग के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा कि वो हमारी बॉलिंग इतने ज़्यादा रन ना खाए कि जो कि हमारे बैट्समैनों की पहुंच से दूर हो जाएं। अभी तक जो है पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, उन्होंने जब पहले बॉलिंग की है, तो ज़रा ये देखें, मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ जब मैंने ये स्टैट्स लिखे हैं कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस, इतनी घटिया और इतनी बेशर्म किस्म की परफॉर्मेंस कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ हम पहले बॉलिंग करते हैं और पाकिस्तान 344 पाकिस्तानी बॉलिंग को रन होते हैं। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं, पहले बॉलिंग करते हैं तो 367 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले खेलते हैं तो 401। माशाल्लाह सीक्वेंस देखें पहले ज़रा, 344, 367, 401। तो हो सकता है कि अगर यही बॉलिंग लाइन हम खिलाएं तो इंग्लैंड के खिलाफ जो है, इंग्लैंड जो कि आउट ऑफ फॉर्म टीम है, हो सकता है कि वो 450 का फट्टा लगा दे। ये जो मौजूदा बॉलिंग है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसके अंदर चेंजेस ना की गई तो ये ऐसा ही होने जा रहा है। सिर्फ बांग्लादेश को जो है वो हमने 204 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया। और मैं फिर यही कहूँगा कि बांग्लादेश का जो मैच है, उस मैच के अंदर जो है वो हमें थोड़ा जल्दी फिनिश करना चाहिए था। हमें ये मैच 20 से 25 ओवरों से ज़्यादा आगे जाना लेके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी कि कम स्कोर पे हमने उनको आउट कर लिया था और विकेट्स भी हमारे पास थी। उस दिन जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है और जिसका खमियाजा जो है वो आगे भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन खैर हम तो इन चीज़ों पे डिपेंड कर ही नहीं रहे। हम तो जो है वो सारा डिपेंड ही हमारा अल्लाह ताला के ऊपर है। अब ये देखें, जो कल का मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हुआ है, ठीक है, कोई बंदा सोच सकता था कि किसी टीम ने 401 रन किए हैं और वो टीम हार जाएगी? कोई यकीन कर सकता था कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होगा तो ऐन बारिश उसी वक्त आएगी जब पाकिस्तान का जो है वो नेट रन रेट जो है न्यूजीलैंड से ज़्यादा होगा? ऐसे मौके पर बारिश आई जब पाकिस्तान को 150 रन की ज़रूरत थी और पाकिस्तान के 160 थे। उसके बाद मैच दोबारा शुरू होता है तो पाकिस्तान को 180 रन की ज़रूरत थी और पाकिस्तान का स्कोर 200 था। तो ये देखें, ये बारिश जो है 2 ओवर पहले भी आ सकती थी, 2 ओवर बाद में भी हो सकती थी। अगर पाकिस्तान की कोई विकेट गिर जाती तो टारगेट जो है वो और डिफरेंट हो जाता। तो ये सारा अगर देखा जाए तो इसके इसके अंदर सारा कुदरत का कमाल है सारा। ठीक है, वैसे 401 हम इस पोजीशन में थे कि हम चेज कर सकते थे, लेकिन 401 जो है ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। जहाँ पे भी आपकी 1 से 2 विकेट्स गिर जाती हैं, वहाँ पे टारगेट जो है 400 का चेज, 400 क्या बल्कि 300 का टारगेट भी जो है वो चेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गेम तो सिर्फ यही थी, सिर्फ 2 अच्छी बॉल्स की ज़रूरत थी। बाबर आज़म आउट हो जाता या फ़खर ज़मान आउट हो जाता, तो फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा हो जाती। लेकिन खैर, कुदरत की जो है वो प्लानिंग है, कुदरत की प्लानिंग के तहत जो है वो सारा कुछ हुआ और कल का मैच कोई भी बंदा नहीं सोच सकता था हम जीत गए। अब इसी तरह न्यूजीलैंड और जो श्रीलंका का मैच है, इसमें भी ज़्यादा फेवरेट तो न्यूजीलैंड नज़र आ रही है। लेकिन क्या पता कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला को कोई और ही बात मंजूर हो और उस दिन जो है वो श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड जैसी टीम को हरा दे। और ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि श्रीलंका की बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है और न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है उनके प्लेयर्स अनफिट होने की वजह से उनकी बॉलिंग लाइन काफ़ी कमज़ोर है। तो हो सकता है कि उस दिन न्यूजीलैंड के 2-3 जो है ना अच्छे बैट्समैन रन आउट हो जाएं, कोई 2-3 बैट्समैन उनके गलत शॉट्स खेल जाएं। ठीक है, और श्रीलंका के जो मेंडिस वगैरह हैं और उनके ओपनर्स वगैरह, ये जो मैथ्यूज़ वगैरह, ये अच्छा स्कोर कर जाएँ और ये श्रीलंका जो है ये मैच जीत जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन
अगर पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर ये बात आती है तो वो मैं आपको बता रहा था कि 401, 344, 367, 204 जो है इन्होंने पहले जो है बॉलिंग करते हुए रन दिए हैं। उसके बाद 4 दफ़ा पाकिस्तान ने जो है वो पहले बैटिंग की है और हमारी बॉलिंग ने डिफेंड करना था 282 अगेंस्ट अफगानिस्तान और 270 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, हॉलैंड की टीम जो है वो वैसे ही कमज़ोर टीमों में उसका शुमार होता है, तो उनके खिलाफ जो हमने 286 किए थे वो हमने जो है ना वो डिफेंड कर लिए। और इंडिया के खिलाफ जो है वो बॉलिंग को हमारी बैटिंग जो है उसमें ख़राब हुई, उसका क्रेडिट जो है वो ख़राब क्रेडिट जो है वो मैं बॉलिंग को नहीं दूंगा, बैटिंग को ख़राब क्रेडिट जो है ना उसका बैटिंग को जाता है। ठीक है, अब जो है ये यानी डिफेंड करने की बात आई तो डिफेंड भी नहीं कर सके। यानी 8 मैचेस में से एक मैच में हमारी बैटिंग जो है ये फ्लॉप होती है और एक हल्की टीम, बाकी जो है 6 के 6 मैचेस में हमारी टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल फजूल और घटिया रही। अब देखें यहाँ पे आप कहेंगे जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अब 20 स्कोर बाकी था और 2 उनके टेल एंडर जो है वो बैटिंग कर रहे थे, मेन बैट्समैन सारे आउट हो चुके थे। अब जब टेल एंडर बैटिंग करने के लिए आते हैं तो फास्ट बॉलर्स ने क्या करना होता है, 2 सिर्फ इन स्विंगिंग यॉर्कर्स मारने की ज़रूरत थी और 2 इन स्विंगिंग यॉर्कर अगर हम उनको मारते तो या तो वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते या फिर वो क्लीन बोल्ड हो जाते। तो यॉर्कर की ट्राई ही नहीं की गई। ठीक है, क्यों नहीं की गई ये मेरी समझ से बालातर है, बाकी आप लोग भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब पाकिस्तान के पास जो है जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। देखिए हमारे पास है जी शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और हसन, ये 4 इस वक्त फास्ट बॉलर अवेलेबल हैं और 5वां जो है रिजर्व में वो जमान खान है। अच्छा, अगर तो आपने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं तो उसमें हारिस रऊफ के ऊपर तो बिग क्रॉस मारे ना। हारिस रऊफ को मेरा ख्याल जितने चांसेस मिल गए हैं, अगर आप मजीद चांसेस देते हैं हारिस रऊफ को तो ये तो पाकिस्तान का तो बिल्कुल चांस ही ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये अपने ओवर का आगाज़ ही 14 से 15 स्कोर देने से करता है। इसके ऊपर क्रॉस मारे और हसन अली के अंदर भी कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। हसन अली के ऊपर भी पूरा क्रॉस मारे क्योंकि वो 133 की स्पीड से बॉल करता है और उसके बाद वो थक जाता है, फिर जो है ना वो स्लो वन मारता है, 115-15, 16-16 की स्पीड के साथ बॉल करता है, जब मर्जी उसको जिधर मर्जी उसको हिट मारी जा सकती है। तो हारिस रऊफ और हसन से जो है ये हमें जान छुड़वानी पड़ेगी। वसीम जूनियर ओके, शाहीन अफरीदी क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो ख़राब में से यानी जितने बुरे बॉलर हैं उनमें से ये ज़रा थोड़ा-सा बेहतर है, तो इसलिए शाहीन के साथ चले जाएँ और किसी ना किसी तरीके से ज़मान खान को अंदर लाना पड़ेगा। तीसरा पेसर जो है वो आपका ज़मान खान अगर होगा तो शाहीन, वसीम और ज़मान, तो ये बॉलर जो है ये अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। हो सकता है कि शाहीन की नीयत जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है अच्छी नीयत हो, तो अगर नीयत अच्छी होगी तो पहले 10 ओवरों में अगर हमें 2 से 3 विकेटें दिलवा देता है तो मैच की जो है ना वो टोन सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर जो है ना ये वसीम जो है ये दरमियान में भी अच्छी बॉलिंग करता है, एंड पे भी अच्छी बॉलिंग करता है। ज़मान भी जो है इसके पास भी वैरायटी है, स्लो वन मारता है, यॉर्कर मारता है, बाउंसर इसका बड़ा अच्छा है, वेरिएशन जो है ना इसके पास बहुत ज़्यादा है और इंडिया के अंदर जो है ना ऐसे ही बॉलर्स कामयाब हो रहे हैं जिनके पास वेरिएशंस हैं। ये तो हमारे हो गए 3 फास्ट बॉलर। अब स्पिनिंग डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं तो स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या-क्या अवेलेबल है? एक शादाब खान है, नवाज़ है, उसामा है और इब्रार है। 4 जो है ये स्पिनर हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से इब्रार को अभी तक हमने ट्राई नहीं किया। तो जहाँ पे सब कुछ हो चुका है और आखिरी चांसेस हमारे पास हैं, तो क्यों ना जो है ये इब्रार को जो है ट्राई कर लिया जाए। इसका बहाना भी हमारे पास मौजूद है, शादाब जो है ऑलरेडी अनफिट है। ठीक है, अगर आप शादाब का चांस नहीं लेना चाहते तो उसामा को अनफिट करा दें, किसी को अनफिट करा के इब्रार को अंदर ले आएँ, क्योंकि इब्रार का जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना इंग्लैंड के खिलाफ वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। क्योंकि यहाँ पे जब टेस्ट मैचेस हो रहे थे तो इंग्लैंड ने हमें आगे लगाया हुआ था। वो तकरीबन टेस्ट मैचेस के अंदर तकरीबन 6-6 रन्स की एवरेज से स्कोर कर रहे थे। उसके बाद फिर हम जो है ना ये रिस्ट स्पिनर जो है इब्रार की एंट्री होती है और वो किसी इनिंग में 7 आउट कर रहा है, किसी में 5 आउट कर रहा है, तो वो उनके लिए खेलना काफ़ी मुश्किल था।
तो ये बात जो है ये इंग्लैंड के ज़हन में भी होगी और ये उनके लिए बड़ा सरप्राइज़ पैकेज होगा और वो उसको जो है वो थोड़ा-सा एहतियात से सँभल के खेलेंगे और एक जो नफ़सियाती असर होगा वो भी उनके ज़हन पे होगा और इब्रार बहुत ज़्यादा सूटेबल साबित हो सकता है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो इसलिए मेरी पाकिस्तान मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि किसी ना किसी सूरत से जो है ना इस बंदे को जो है ये आप अंदर इन कर ले। 2 बंदे आप लेके आएँ क्योंकि अब आपके पास मज़ीद चांस नहीं है। अगर आप हारिस के ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना वर्ल्ड कप जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ़ एक बंदे की खातिर। ठीक है? हसन अली के अंदर कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है, नज़र आ रहा है। छोड़ दें उसको। तो अगर ये पाकिस्तान ये तब्दीली कर लेता है, हमारा बॉलिंग अटैक थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर जब हम पहले बॉलिंग करते हैं तो हमारे पास चांस होगा कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल इंग्लैंड की टीम जो कि इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है उसको जल्द आउट कर लें। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर उसके बाद सिर्फ एक ही चांस है कि हम इंग्लैंड को जल्द से जल्द आउट करें, 200 लेस देन 200 या 220-25 तक उसको आउट करके, तो उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास 24-25 ओवर हों उसके अंदर हम टारगेट अचीव कर लें, तो तब हमारा सेमीफाइनल के अंदर चांस बनता है। ठीक है? तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इसलिए जो है ये अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमें भी अपने लिए जो है वो कुछ बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है। वो क्या कहते हैं कि तदबीर से तकदीर बनती है, तो अगर हमारी तदबीर अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ताला तकदीर भी अच्छी होगी और रिज़ल्ट हमारे हमारे हक़ में आएँगे। तो फुली होपफुल दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई करे, न्यूज़ीलैंड अपना मैच हार जाए, पाकिस्तान अपना मैच जीत जाए और उसके बाद फिर हमारा जो है वो सेमीफाइनल भारत के साथ होगा। उसके साथ कैसे खेलना है, पहले हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, फिर उसकी प्लानिंग बाद में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।